मंगलवार को लहरासा स्थित समाहरणालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में सरकारी राशि व्यय निकासी को लेकर चर्चा हुई, जिसमें जिले के सभी एसडीओ उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों ने अपने साफ सुथरी मांगों को लेकर मंगलवार को कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इससे पूर्व 25 अक्टूबर को भी इन कर्मियों के द्वारा एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के द्वारा साफ सुथरी मांगों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, जिससे कर्मियों के द्वारा मंगलवार को भी कलमबद्ध हड़ताल किया गया। हम लोगों ने प्रशासन के साथ पिछले 25 अक्टूबर को साफ सुथरी मांगों पर में प्रशासन ने हमसे सहमति बनाई थी और जिसमें 3 महीना को उन्होंने समय लिया था कि 3 महीने में सारी समस्याओं का निदान हम कर देंगे, जिसमें मुख्यतः पहले 2 मांगे वो राज्य सरकार से संबंधित है, जो हम लोगों ने छोड़ दिया है कि ठीक है राज्य सरकार जब आएगी तब करेंगे। बाकी 5 मांगे हैं जो सीधा विश्वविद्यालय स्तर पर में लंबित है, जिसमें अनुकंपा पर बहाली है, जी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा हमारे वेतन से कट के विश्वविद्यालय में रखा हुआ है, जो LIC के लिए कटा था LIC में गया नहीं, वो यहाँ विश्वविद्यालय में रखा हुआ है, उसको हम लोगों ने वापस करने के लिए कहा था। उस पर में 3 महीने की समय थी, 3 महीने वापस कर देंगे, लेकिन अत्यंत 3 महीना के बदले 6 महीना अभी तक। वही कर्मियों का कहना था कि हमारी साफ सुथरी मांगे में से 2 मांगे राज्य सरकार से होनी है, लेकिन 5 मांगे विश्वविद्यालय के द्वारा पूरी की जानी है, लेकिन विश्वविद्यालय हमारी बातों को नहीं सुन रहा और अपने अड़िये रवैये पर अड़ी है। के सभी विश्वविद्यालय जो है अपना विरोध दर्शावेंगे और 21 और 22 फरवरी को पूरे बिहार के विश्वविद्यालय जो है सो अपना टोकन स्ट्राइक कलमबद्ध हड़ताल पर रहेगी। जो सरकार से संबंधित मांग है वो सरकार देंगे तब माननीय कुलपति, लेकिन लोकल स्तर पर जो मांग है जैसे कि अनुकंपा के बहाली, उसमें जो है सो हमारे अनुकंपा के भाइयों के पाले लोग ने 44 दिन 45 दिन तक जो है सो वहाँ अनशन किया, कोई सुना नहीं, जबकि अनुकंपा की बहाली हर 6 महीना पर होना चाहिए, 5 वर्ष से बहाली नहीं, उसको बार बार अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। दूसरी बात है कि JIC का पैसा हम लोगों को जो है सो यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में संबद्ध महाविद्यालय के पद सृजन संबंधी जो प्रस्ताव भेजा गया उसे स्वीकृत पद मानते हुए अधिसूचना निर्गत करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक सह जदयू शिक्षक प्रकोष्ठ के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में 4 शिक्षकों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मिथिला विश्वविद्यालय पर किया गया। अभी मिथिला यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है, जितने अधिकारी हैं उसका एक गिरोह है और वो गिरोह मिलके खास करके संबद्ध महाविद्यालयों के साथ सौतेलापन व्यवहार करना पड़ रहा है। सख्त रवैया अपना के जितने भी सचिव हैं, कॉलेज प्रबंधन के सचिव हैं, उनके साथ मिलकर सारे कॉलेज से मोटी रकम उगाही किए हैं। हाल में KC सिंह यहाँ कॉलेज इंस्पेक्टर हुआ करते थे। हम इस टीवी के माध्यम से कहना चाहते हैं, करोड़ों रुपया वो वसूल करके चले गए, तो उस दिन 1000 से ऊपर शिक्षक मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उसकी सारी जवाबदेही काला झंडा चीफ मिनिस्टर को दिखलाएंगे। इस VC का होगा। ये माफिया तंत्र चलाते हैं। मैं आप टीवी माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी जितना भी पदाधिकारी है, सब कॉलेज में शिक्षकों की कमी है। सब कॉलेज से शिक्षकों को बुला के पदाधिकारी का गिरोह बना लिया है। रोजीना 5-10 नियुक्ति किया जा रहा है और इतना ही नहीं, नियुक्ति किया जा रहा है, चपरासी को कलेक्टर बना दिया जाता है। यही संजय सरावगी है, जब स्कूल डिस्टेंस में स्कूल गुरु का कमेटी बना था। दरभंगा नगर निगम आजकल जल जमाव से निजात दिलाने के लिए बड़े नालियों की सफाई में लगा हुआ है। गौरतलब है कि इरकॉन के द्वारा कार्य किए जाने की वजह से कई जगह नाले को बंद कर दिया गया, जिससे नगर निगम के कर्मचारियों को नाले की सफाई और पानी बहाव में काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। दरभंगा के जिला स्कूल के पास इरकॉन के द्वारा नाला बंद कर दिया गया, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया था। काफी मशक्कत के बाद दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर नाले को खुलवाया। आज JCB के सहारे घंटों मशक्कत के बाद बंद नाले को खुलवाया गया। जिला स्कूल में पानी लगा हुआ है, जो DMCH होते हुए बहता था, वो कलभट पर पूरे मिट्टी गिरा दिया,
जिला स्कूल में पानी लगा हुआ है। हम लोग 3-4 दिन से प्रयास कर रहे हैं। फिर अभी कोन वाला नाला खुलवा रहे हैं, JCB से अपन जेसिंग मशीन भी है, उससे भी क्या किया, कोन वाला क्या कलभट को ईटा से जोड़ दिए हुआ है। इधर का पानी उधर नहीं जाएगा, उधर का पानी इधर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों? यही वाला कोन वाला बतावे क्या जगह ऐसा किया है जी? कितना जगह और किया है इस तरह का? कम से कम 4 दिन से हम लोग। अच्छा, ये पानी कहाँ निकलेगा? आप ये पानी निकलेगा आपको, ये एक तो कलभट है आज इसी नाला से, तो इसी DMCH के बगल से पानी निकल जाएगा। दरभंगा नगर निगम के सभी क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की कमी हो रही है और कई चापाकल सूख रहे हैं, तो कई सूखने की कगार पर है। वहीं चापाकल सूखने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें नियम के विरुद्ध धरले से समरसेबल का लगाए जाने से 100 मीटर के रेंज में आने वाले कई चापाकल के पानी को सुखा देती है और जिस चापाकल में पानी मिलते हैं लोगों की वही भीड़ नजर आती है। पानी की कई इस चापाकल से खास तौर पर पुरुषों के सुबह अपने कामों पर चले जाने से महिलाओं को अपने घरों से निकलकर उन चापाकल तक जाना पड़ रहा है जहां पानी निकलता हो। ऐसे में कई बार पानी के लिए लोग आपस में ही लड़ते देखे गए। इस तरह की समस्या से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी गर्मी आई भी नहीं और शहर में जल संकट की समस्या नजर आने लगी। पानी बहुत कम गिरता है, पानी का इतना अकाली है क्या बता दें। 4 गो समरसेबुल स्पॉट होना जरूरी है, पानी का खाली है, उतना समझ में नहीं आता है क्या बोला जाए, लेकिन फिर भी हमको जितना बोलते हैं उतना। वार्ड नंबर 37 के जिला स्कूल के पास मंगलवार को नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई JCB मशीन से कराई गई और जगह जगह स्लेब हटाकर नाली से मिट्टी एवं कचरे को निकाला गया एवं पानी की निकासी के रास्ते की बाधा को दूर कर DMCH नर्सिंग हॉस्टल की ओर से निकलने वाले पुलिया से नाले के रास्ते को चालू करने का प्रयास किया जा रहा। जल जमाव जो पहले पानी का निकासी था पूरे शहर का 2 जगह होता था, कम्युनिटी सेंटर के पास पुलिया के पास एवं नर्सिंग हॉस्टल के सामने पुलिया के पास। इसका असर पानी पर जल जमाव जिला स्कूल कैंपस में, वार्ड नंबर 37 में, वार्ड नंबर 36 में आंशिक रूप से प्रभाव हो गया। अभी पूरे करमगंज में आधा इलाके में पानी का जल जमाव और जो जिला स्कूल होगा तो अभी जिला स्कूल के पानी में निकासी के लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, विरोध कर रही हैं। सारे पानी को कम्युनिटी सेंटर के पास पुलिया निर्माण है, निर्मित है, उससे बना करके हम लोग पानी निकासी कोशिश कर रहे हैं। ये टुवर्ड्स जाएगा, ये कर्पूरी चौक दैनिक वार्ड होते हुए, इमरजेंसी होते हुए कर्पूरी चौक जाएगा। वहीं सफाई अधिकारी ने बताया कि जब नाले का निर्माण कराया गया था उस समय जो मिट्टी नहीं ले जाया जा रहा था और जाम कर आगे नाले का निर्माण कराया जा रहा था, उसी बीच नाले से इस मिट्टी को निकाल लेनी चाहिए थी, जो नहीं निकाले जाने के कारण अत्यधिक पानी का प्रभाव होने के कारण मिट्टी एक जगह जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। यातायात थाना और उससे आगे का जो है कुछ एरिया में जो है नाला बना ही हुआ नहीं है, जो लगभग 2 सालों से वहाँ पर के लोग पीड़ित हैं। वहीं दूसरी तरफ सफाई के दौरान वार्ड के लोगों में आक्रोश देखा गया और कहा कि निगम के सभी कर्मी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि शिथिल हो गए हैं। जब स्थिति गंभीर होती है तो सफाई की याद आती है। दरभंगा नगर निगम सिर्फ लूट का अड्डा बना हुआ, यहाँ पॉकेट के ठेकेदारों के द्वारा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आंख बंद किए हुए हैं। जो नगर निगम के सम्मानित अध्यक्ष हैं वो भी आंख बंद कर, जनता पेट
दल के लिए त्राहिमाम हैं। जनप्रतिनिधि कान में तेल डाल के सोए हुए हैं और यहाँ नगर निगम दिन रात सफाई और कहने के अर्थ में कर्मचारी की कमी का रोना रो करके जनता को कोई सुविधा नहीं मिली। बेनीपुर प्रखंड में कार्यरत एएनएम सेल कुमारी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, जिसको लेकर मंगलवार को बहादुरपुर पीएससी में 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वर्गीय हो गई हैं सेल कुमारी के साथ करीब 7-8 साल काज करने का मौका मिला। शालीनता कहानी के प्रति बिहारी पर समय निष्ठ रहता है। ज़्यादा काबिल काम करती थी, कम समय में चली गई है ना। आदमी का निश्चित ही है ना, तो अफसोस तो हो ही रहा है कि आत्मा को शांति मिले, रहे हर आदमी का। वहीं दूसरी तरफ एएनएम सेल कुमारी लगभग 1-1.5 वर्ष पहले बहादुरपुर से बेनीपुर कार्य करने के लिए गई हुई थी। इंटर परीक्षा के 5वें दिन सोमवार को सीएम कॉलेज कैंपस से प्रथम पाली में एक परीक्षार्थी को नकल करने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। परीक्षार्थी स्थानीय एमके कॉलेज का छात्र को परीक्षा से निष्कासित करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिले के शेष परीक्षा केंद्रों पर किसी परीक्षार्थी के निष्कासन की सूचना नहीं है। वहीं दूसरी पाली में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा के 5वें दिन दोनों पाली की परीक्षा को मिलाकर कुल 391 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कुल 18,990 परीक्षार्थियों में से 18,599 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। लहरीसराय थाने के अभंडा मोहल्ला में बालू गिट्टी व्यवसायी राजीव रंजन उर्फ राजू यादव की हत्या मामले पुलिस ने चौथे दिन सोमवार को एक और शख्स को हिरासत में लिया है। उससे आरोपितों के संबंध में पूछताछ की गई। वहीं हिरासत में लिया गया युवक हायाघाट थाना क्षेत्र के नैयाम का निवासी है। उसने बताया कि वह रामनगर में रहकर ट्रैक्टर चालक का काम करता है। आरोपित अभंडा मोहल्ला निवासी चौधरी यादव के पुत्र राजा यादव और हीरा यादव उसका रिश्तेदार है, लेकिन घटना से उसका कोई संबंध नहीं। घटना के बाद दोनों आरोपितों ने उससे कोई संपर्क भी नहीं किया। दोनों आरोपित कहां है इसकी जानकारी नहीं। इधर पुलिस के दबाव बनाने के लिए पहले से एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह लहरीसराय के नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर महादलित टोला में झंडा तोलन कराया जाएगा और इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से महादलित टोले में आंख जांच अभियान चलाकर चश्मा वितरण किया जाएगा। संस्थान के कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह लहरीसराय के नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर महादलित टोला में झंडा तोलन कराया जाएगा और इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से महादलित टोले में आंख जांच अभियान चलाकर चश्मा वितरण किया जाएगा। संस्थान की टीम लक्ष्य को 6 रन दूर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य श्यामा मंदिर में दान पेटी को तोड़कर चोरी करते एक बैंक कर्मी के पुत्र को लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्त में आया सूर्यदेव कुमार राय नगर थाने क्षेत्र के मिसर टोला मोहल्ला निवासी बसंत कुमार राय का पुत्र है। उसके पिता SBI बैंक के बेनीपुर शाखा में कार्यरत है। सूर्यदेव के पास से चोरी का 400 रुपया बरामद किया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड सत्र 2018 से 21 के पंजीयन से वंचित छात्रों का पंजीयन सोमवार से प्रारंभ हो गया। छात्र 21 फरवरी तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। बता दें कि इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा OFSS के तहत ऑनलाइन नामांकन लिया गया था। कई छात्रों का नामांकन रद्द कर दिया गया था। कई छात्रों को 45% से कम अंक रहने पर भी प्रतिष्ठा विषयों में नामांकन ले लिया गया था। इसके अलावा कई अन्य कारणों से भी लगभग 10,000 छात्रों का पंजीयन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बोर्ड ने OFSS पोर्टल बंद कर दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन की पहल पर 7 दिनों के लिए पोर्टल को खोला गया था ताकि छात्र अपने नामांकन में आवश्यक संशोधन करा सके। अब ऐसे सभी छात्र पंजीयन करा सकेंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय में उपशास्त्री पुराना एवं नया पाठ्यक्रम 2017 से 19 का परीक्षा फॉर्म 1 मार्च से 5 अप्रैल तक जमा होगा और विलम्ब शुल्क के साथ 6 अप्रैल से 15 अप्रैल एवं विशेष दंड के साथ 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फॉर्म जमा होगा। वहीं परीक्षा 15 मई से 30 मई के बीच होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सर्व नारायण झा के नेतृत्व में सभी विषयों में लगातार आयोजित हो रहे 7-8 कार्यक्रमों में कुशलता से हाथ धो चुके
संस्कृत विश्वविद्यालय के 4 वरिष्ठ विद्वान प्राचार्य अब वाराणसी में अपनी विद्वानता दिखाएंगे। वहीं 9 से 11 मार्च तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने सोमवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में लोहिया स्वच्छ विहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मनरेगा की समीक्षा के साथ ही जिले में पानी की समस्या को काफी गंभीरता से लिया। समस्या से निजात को लेकर मिशन जल संरक्षण दरभंगा नाम की एक योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा से लगभग 9 लाख के मॉडल प्राकलन के आधार पर प्रत्येक प्रखंड में 2 चेक डैम बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में 2 बड़े तालाब तथा 2 नहर की खुदाई की जाएगी। समीक्षा के क्रम में डीएम ने शौचालय निर्माण में तुरंत भुगतान का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में व्याप्त भीषण जल संकट को जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने गंभीरता से लिया है। समस्या से निजात की दिशा में सार्थक पहल को लेकर 13 फरवरी को समाहरणालय परिसर स्थित अम्बेडकर सभागार में बैठक बुलाई गई है। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निगम के अधिकारियों के अलावा सभी वार्ड के पार्षद शामिल होंगे। जल संकट को देखते हुए निगम क्षेत्र के सभी वार्ड में लगे चापाकल की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट जिलाधिकारी की ओर से मांगी गई है। बैठक में जल संकट की समस्या से निजात की दिशा में कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। दरभंगा जोन में दरभंगा की पुलिस आरोपितों और वारंटियों को पकड़ने में इस सप्ताह फिर अव्वल रही। 3 साथीरों सहित कुल 817 आरोपितों व वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मधुबनी पुलिस ने 2 साथी सहित 138 और समस्तीपुर जिले की पुलिस ने 3 साथीरों सहित 216 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी छत्रनील सिंह ने बताया कि दरभंगा पुलिस विगत 3 सप्ताह से गिरफ्तारी करने में अव्वल स्थान पर है। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल।
स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक, जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।